तो आखिरकार वही हुआ दोस्तों जिस बात को लेकर अब तक चिंता जाहिर किया जा रहा था। आखिर मैं भी वही सोच रहा था कि इतना सब कुछ हो रहा है, राहुल गांधी ट्रेड डील को लेकर के बोल रहे हैं, एप्स्टीन फाइल को लेकर के बोल रहे हैं, किसानों से मुलाकात कर रहे हैं, एआई समिट को लेकर के बोल रहे हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी कॉम्प्रोमाइज हैं इस बात को लेकर के जिक्र कर रहे हैं, डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं कि अमित शाह जी सीट पर आ जाइए, आइए मीडिया के सामने बातचीत किया जाता है, आइए करते हैं, प्रेस वार्ता कर लेते हैं। मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। डायरेक्ट जो है उनके सांसदों से, प्रधानमंत्री मोदी जी के नवरत्नों में से कई सांसदों को राहुल गांधी ने चैलेंज भी कर दिया कि आइए बातचीत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई की बातचीत नहीं चल रही थी। यह बात कुछ हजम से नहीं हो रही थी। वो बात एक अलग है कि सदन के अंदर यह कहा गया कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीन ली जाएगी, इस मामले को लेकर पूरी तैयारी चल रही है। लेकिन आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जुड़ा हुआ एक और मसला दोस्तों सामने आ चुका है। यानी जब जब राहुल गांधी बेबाकी अंदाज में बोलने का काम करते हैं, सवाल पूछने का काम करते हैं, तब तब ईडी का समन भेज दिया जाता है। जी हां, इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। नेशनल हेराल्ड मामले में लेकर के एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, और उस खबर में क्या कुछ है वो तो मैं आगे आपको बताऊंगा ही, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। आपको इसको पहले पीछे के कारण, पीछे की रणनीति आपको समझना पड़ेगा। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो खबर में क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद मैं आपको पीछे लेकर के चलता हूं इस कहानी के पीछे, कि मैं आपको हकीकत बताने की कोशिश करूंगा कि क्या है और क्या बतलाया जा रहा है। खैर, एनबीटी नव भारत टाइम्स की खबर लिखा गया है, गांधी परिवार की बढ़ेगी मुश्किल, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की याचिका पर 9 मार्च को सुनवाई करेगा दिल्ली हाई कोर्ट। जी हां दोस्तों, इसी 9 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करने वाला है ईडी की याचिका पर, नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के। समझिए, अब इतना आपको समझ में आ गया। अब जरा याद करिए, पिछली बार जब सदन चला उससे पहले जब राहुल गांधी ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया वोट चोरी के मसले को लेकर के, तो कई पूर्व नौकरशाहों ने, कई पूर्व जजों ने, कई जो है शिक्षाविदों ने जो सरकार से फायदा ले चुके हैं, उन सब ने राहुल गांधी के खिलाफ लेटर लिखना शुरू कर दिया कि भैया राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, वो देश के संवैधानिक संस्थाओं को लेकर के उस तरीके से गलत आरोप नहीं लगा सकते, चुनाव आयोग से सवाल नहीं पूछ सकते हैं। याद है आपको? और राहुल गांधी ने तब भी बोला था कि जो करना है कर लीजिए, लेकिन मैं सच बोल के रहूंगा और जिंदा सबूत पेश करके रहूंगा। और 3 सबूत पेश किए थे, 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी राहुल गांधी की तरफ से, और तब मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के केस को खोल दिया गया था और कहा गया था उस वक्त में कि राहुल गांधी बहुत जल्द महाभियोग ला सकते हैं ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। ज्ञानेश कुमार की कुर्सी खतरे में है, तो उसको रोकने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग वाला ये जो केस कह लीजिए या फिर नेशनल हेराल्ड मामला कह लीजिए, उस फाइल को ओपन करने का आदेश दे दिया गया। और उसके बाद जज साहब ने, जब यह पूरा मामला कोर्ट में गया था, मैं आपको बता दूं, जब यह पूरा मामला कोर्ट में गया था, राउज एवेन्यू कोर्ट में गया था, तो नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस में, जिसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दूसरे के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लेने से राउज एवेन्यू कोर्ट ने उस वक्त मना कर दिया था। उस वक्त गांधी परिवार की जीत हुई थी, उस वक्त राहुल गांधी की जीत हुई थी। रोकने का पूरा प्रयास किया गया था कि अगर आप ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो फिर हम नेशनल हेराल्ड मामले में देख लेंगे आपको। और अब जब फिर से लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव लाने की बातचीत चल रही है, उधर ममता बनर्जी और तमाम विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी मिलकर के ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रही है, तो फिर से नेशनल हेराल्ड मामले को खोल दिया गया। दोस्तों, खबर क्या है? खबर में जरा देखिए, लिखा गया है, गांधी परिवार की बढ़ेगी मुश्किलें, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की याचिका पर 9 मार्च को सुनवाई करेगा दिल्ली हाई कोर्ट। लिखा गया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को मामले में गांधी परिवार और दूसरों को जवाब फाइल करने के लिए समय दिया।
इसके साथ ही 9 मार्च को सुनवाई के लिए ईडी की याचिका को लिस्ट कर दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोपी पक्ष को और समय दिए जाने पर आपत्ति जताई। मेहता ने कहा कि उन्हें 2 महीने पहले ही नोटिस दिया गया था। हाई कोर्ट ने गांधी परिवार को जारी किया था नोटिस, यानी 22 दिसंबर सन 2025 को हाई कोर्ट ने राहुल गांधी, गांधी परिवार और अन्य को मुख्य पिटीशन के साथ साथ ईडी के उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें 16 दिसंबर के ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस मामले में ईडी ने चार्जशीट खारिज करने के लिए निचली अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ट्रायल कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने से उस वक्त मना कर दिया था। उसके बाद अब जो है हाई कोर्ट में जिस मामले पर सुनवाई होगी वो मामला क्या, जरा सुनिए। ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, साथ ही यंग इंडिया और टोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के आरोपी बनाया गया है। एजेंसी का आरोप है कि इन लोगों ने मिलकर एसोसिएट जनरल लिमिटेड यानी एजेएल से करीब 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को गलत तरीके से अपने कब्जे में लिया है। ईडी का दावा है कि जांच के दौरान फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अहम सबूत सामने आए हैं। एजेंसी के अनुसार एजेएल की संपत्तियों को बेहद कम कीमत पर हासिल करने की साजिश रची है और इसके जरिए अवैध रूप से लाभ उठाया गया है। दोस्तों, ये जो मामला है ना, ये करीब करीब 10-12 साल पुराना मामला होगा ये, और अब तक एक भी पुख्ता सबूत ईडी के हाथ नहीं लगा। एक भी पुख्ता सबूत जो है सीबीआई के हाथ नहीं लगा। एक भी पुख्ता सबूत जो है दिल्ली पुलिस के हाथ नहीं लगा। एक भी पुख्ता सबूत जो है सरकार के हाथ नहीं लगा। लेकिन फिर भी जब जब राहुल गांधी बेबाकी अंदाज में बोलते हैं तब तब इस मामले को खोल दिया जाता है। इससे पहले भी चुनाव के दौरान जब राहुल गांधी ने बोला फिर इस मामले को खोल दिया गया। ज्ञानेश कुमार को लेकर के बोला, वोट चोरी के मसले को लेकर के बोला, फिर इस मामले को खोल दिया गया। और फिर से जब राहुल गांधी ट्रेड डील को लेकर के बोल रहे हैं, जब राहुल गांधी किसानों से जुड़े मसले को लेकर के बोल रहे हैं, किसानों से मुलाकात कर रहे हैं, एफस्टीन फाइल को लेकर के बोल रहे हैं, एआई समिट को लेकर के बोल रहे हैं, डेटा चोरी को लेकर के बोल रहे हैं, तो फिर से जब देखा गया कि ज्ञानेश की कुर्सी पर खतरा है, जब देखा गया कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर खतरा है, तो फिर से नेशनल हेराल्ड मामले को ओपन करने की राजनीति चलने लगी दोस्तों। और क्या इस बार भी ऐसा है कि कुछ आंकड़े हाथ लगे भी हैं या फिर से यूं ही इस बार भी ऐसा ही कर दिया गया? कोई मामला 10 साल पुराने से ऐसे ही चल रहा है, कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं हो पा रही है, और इस बार भी यही किया गया दोस्तों। तो दोस्तों, क्या सच में ऐसा लग रहा है कि सरकार बुरी तरीके से डर चुकी है? क्या सच में पिछली बार ज्ञानेश कुमार की कुर्सी बचाने के लिए राहुल गांधी को लेकर के नेशनल हेराल्ड मामले का फाइल ओपन कर दिया गया था, और इस बार क्या लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारियों में जुटी हुई विपक्षी पार्टियां, तो क्या सच में राहुल गांधी की फाइलें, नेशनल हेराल्ड के जो मामले हैं उसको दोबारा से ओपन किया जा रहा है, जबकि ऑलरेडी उस मामले में कुछ भी मिलता हुआ दिखाई नहीं दे पा रहा है कि क्या मिल रहा है, क्या कैसे सबूत है, कैसे क्या क्या चीजें। आरोप तो बहुत सारे लगाए गए, लेकिन सबूत कहां है? एक अगर सबूत मिल जाए तो पेश कर देना चाहिए। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? एक तरफ राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने की बातें उठ रही हैं, बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है, वहीं दूसरी तरफ अब ईडी ने भी फाइलें खोल दी हैं नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के। और ये सब क्या आपको लगता है कि सिर्फ लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब की कुर्सी बचाने के लिए किया जा रहा है? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कुर्सी बचाने के लिए किया जा रहा है, या फिर बात कुछ और ही है? जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए। धन्यवाद।